धीरेन्द्र शास्त्री पंडित नहीं बल्कि भाजपा के एजेंट आए। सनातन के खिलाफ बोलैया नेता ला देश छोड़ के चल देना चाहिए। बागेश्वर महाराज छत्तीसगढ़ ले पैसा बटोरे के काम करथे। भूपेश बघेल ह रावण और कुंभकर्ण संग खड़े हवय। भिलाई के जयंती स्टेडियम में हुए बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा के धार्मिक ले ज्यादा तो सियासी असर पड़े है। एक कथा ले कतका हिंदू के भक्ति भाव जागे ओखर तो पता नहीं है, फिर अतका जरूर पता है कि एक कथा ले छत्तीसगढ़ में जबरदस्त राजनीतिक विवाद हो गए, जेखर मुखिया है खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरा हमार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूपेश बघेल ऊपर निशाना साधा थे तो उन्हें बघेल महाराज ऊपर पलटवार करत थे। बात ऐसे है कि 26 दिसंबर 2025 के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूपेश बघेल ला भारत छोड़ के विदेश में बसे के सलाह दे, जेखर बाद बघेल ओला बीजेपी के एजेंट बता दी। ये पूरा विवाद के शुरुआत तब हुई जब भूपेश बघेल धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा ऊपर पर्चा और पत्र के नाम में अंधविश्वास फैलाए के आरोप लगाए रही, जेखर बाद जब बागेश्वर धाम वाले महाराज 5 दिवसीय हनुमंत कथा करे बर भिलाई आई तब पत्रकार में बात करत करत बयान देज कि अगर हिंदू समाज ला एकजुट करना, भक्ति के प्रचार प्रसार करना या फिर राष्ट्रवाद के भावना ला जगाना कोई अंधविश्वास लगते तो वैसना आदमी ला देश छोड़ के चल देना चाहिए। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। महाराज के बयान के जवाब में भूपेश बघेल के कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते और यही ओखर असली धंधा है। भूपेश बघेल खुली चुनौती देत बागेश्वर महाराज ला चैलेंज करे है कि हमार छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े महापुरुष मठ मंदिर में बैठे साधु संत मन संग धीरेन्द्र शास्त्री है एक शास्त्रार्थ करके दिखाए। जब महाराज के जन्म नहीं हो रही तब ले मैं और छत्तीसगढ़ के सनातनी जनता हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ करत हवे। आखिरी में भूपेश बघेल संकेत देते हुए कहे कि आस्था ला राजनीति ले जोड़ के देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा है क्या उसका? मैं चुनौती देता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है। भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना, और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम चालीसा पढ़ रहे हैं। भूपेश बघेल के बयान के बाद भाजपा नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के का कहना है एहू ला चला जान लेथन। कुरुद विधानसभा के बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के कहना है कि भूपेश बघेल हनुमान चालीसा के पाठ करते हो तो ठीक है, पर खड़े तो कुंभकर्ण और रावण संग है, तो हनुमान चालीसा के प्रभाव बघेल ऊपर कहाँ है? व्यक्ति के जीवन में कोनो ग्रंथ के प्रभाव नहीं पड़ना बतात है कि वो व्यक्ति है कैसन लोगन के संग जुड़े है। उन्हें विष्णुदेव साय के कहना है कि हमार देश ऋषि मुनि के देश है, संत ला कोनो पार्टी के एजेंट कहना सनातन धर्म के अपमान है। बाबा बागेश्वर ला बीजेपी के एजेंट बताना बहुत गलत है। आप मन ला का लगथे बागेश्वर महाराज ला बीजेपी के एजेंट कहना सही है कि गलत? कमेंट में जरूर बताओ। ये राजनीतिक विवाद ला साइड में रखे जाए तो एक बात एहू है कि जब ले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के कथा करे बर हमार छत्तीसगढ़ महतारी के भुइया में कदम रखे है तब ले छत्तीसगढ़ में विवाद चलत। सबले पहली विवाद तब हुई जब महाराज छत्तीसगढ़ के सरकारी विमान में चढ़ के कथा करे लाई। ओखर बाद विमान ले उतर महाराज जैसे 4 कदम आगे बढ़ी तब महाराज और टीआई पुलिस अधिकारी ला देख के छत्तीसगढ़ के जनता के मन में दूसरा सवाल खड़े हो गए। और अंत में तीसरा विवाद भारत के चौथा स्तंभ पत्रकार संघ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भिलाई कथा के बीच पत्रकार मन ऊपर विवादित बयान दे दी। ये विवादित बयान ला मोर आवाज में सुने ले बढ़िया आप मन महाराजे के वाणी ले सुन लो। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है।
ये पूरा घटना के बारे में आप मन के का विचार है कमेंट में जरूर बताओ। और अगर हमार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ला लाइक और चैनल ला सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दे। हम और भैया दीदी हुआ जेखर ले छत्तीसगढ़ में होइया हर एक हलचल के सटीक और सही जानकारी तुम्हारे छोटे भाई है तुमला दे सके। बहुत जल्द फिर मिलबो एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।